हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमेडी और मज़ेदार हाजिर जवाबी से लबालब ड्रामा चुपके चुपके की। कहानी शुरू होती है कराची के नवाब साहब से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियां तो की लेकिन फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी बड़ी बीवी नेक परवर को नवाब हाउस के घर में और छोटी बीवी बख्तो को नवाब विला के घर में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए छोड़कर चले गए थे नवाब साहब। नेक परवर के घर में 2 बेटों में से बड़े बेटे के 2 बेटे हादी और वली उर्फ कद्दू और छोटे बेटे महाकंजूस किफ़ायती की 2 बेटियां मीनू और मिर्ची थी। इस खानदान का सबसे बड़ा पोता हादी MBA भी है और साथ में सैकड़ों जॉब इंटरव्यूज़ देकर बेरोज़गार भी है, लेकिन उसकी दादी यानी बेबे उसके लिए ज़ोरों शोरों से रिश्ते ढूंढ रही थी। हादी का छोटा भाई पढ़ने में नालायक था, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी सर से पैर तक छाई हुई थी। इनके चचा किफ़ायती की बड़ी बेटी मीनू पढ़ने में महानालायक, BSc में 2 बार फेल, घर की चीज़ों को तोड़ने में अव्वल और हर जगह टक्करें मारने में तूफान मेल उसी की छोटी बहन मिर्ची, जो अपनी बेबे की सोशल मीडिया मैनेजर थी और फेसबुक पर स्टेटस डालकर पूरे खानदान को सेकंड्स में अपडेट करने में माहिर मिर्ची आधी अधूरी खबरों को फैलाकर घर का सारा माहौल हिलाए रखती थी। इनके अब्बा महाकंजूस किफ़ायती ने पैसा बचाने के लिए अपनी दोनों बेटियों और अपने भतीजे वली की ट्यूशन अपनी पड़ोसन सौतेली दादी या कहीं अम्मा के पोते फाजी के पास रख दी थी। फाजी और उसकी 1 मिनट बड़ी जुड़वा बहन गुल अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। गुल हमेशा 1 मिनट बड़े होने पर खानदान में अपनी बात मनवाती रहती थी। 5 साल की शादी के बाद भी वो अपने शोहर मस्कीन के साथ इसी घर में रहती थी। दूसरी बहन रूमी शादीशुदा तो थी, लेकिन उसे सुकून नवाब विला में ही आकर मिलता था। सबसे छोटी बहन का नाम था मिशी, और मिशी जाने कब से अपने सौतेले कज़न हादी से प्यार कर बैठी थी उसे भी नहीं पता था। सौतेली दादियों के ये बच्चे आपस में एक दूसरे के वेलविशर भी थे और अच्छे दोस्त भी। जहाँ हादी और फाजी मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स से लेकर अपने रिश्तों की बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते थे, वहीं मीनू और मिशी एक दूसरे से अच्छी दोस्ती निभाती दिखती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फाजी, जिसे एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी होती है, का रिश्ता एक ऐसी ही लड़की हानिया से हो जाता है, लेकिन हानिया के घर वाले अपने लड़के का रिश्ता मीनू से करवाना चाहते थे। इसके बाद किफ़ायती महाकंजूस को जब लगता है कि इससे शादी का खर्चा बच जाएगा, और महानालायक मीनू को जब लगता है कि उसकी पढ़ाई से जान छूट सकती है, तभी ये खानदान उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और मान जाते हैं। लेकिन निगाह के ऐन वक्त एक मोहतरमा 2 बच्चियों के साथ जब खुद को मीनू के होने वाले शोहर की बीवी डिक्लेयर करती है, तो मीनू और फाजी का रिश्ता वहीं टूट जाता है। और इस वक्त दोनों फैमिलीज़ को लगता है कि मीनू और फाजी की शादी कर देनी चाहिए। मीनू और फाजी, जिनमें जन्नत से लेकर ज़मीन तक के डिफरेंसेस थे, का निगाह आपस में हो जाता है। निगाह होने के बाद रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, लेकिन इनके बीच में कभी फाजी की जुड़वा बहन गुल, कभी उसकी छोटी बहन, कभी बेबे और कभी अम्मा की वजह से इनका रिश्ता हमेशा इधर से उधर झूलता ही रहता है। किसी तरह से इनके ताया अब्बू की इंटरफेरेंस के बाद अभी मीनू अपने ससुराल गई ही थी कि फाजी को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हादी उसकी बहन मिशी से मोहब्बत करता है। जहां फाजी को ये रिश्ता नापसंद था, वहीं उसे ये भी पता चलता है कि मीनू को तो इस रिश्ते का कई महीनों से पता था। गुस्से में आकर फाजी मीनू को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और छोड़ देने की भी धमकी देता है। उधर दूसरी तरफ मीनू जब शादी के बाद अपनी नंदों का और फाजी का बिहेवियर देखकर ये शादी ख़त्म करना चाहती है, लेकिन फाजी अब मीनू को मनाना चाहता है और मीनू मानना नहीं चाहती थी, तो लॉयर से डिवोर्स पेपर बनवाकर फाजी को भिजवा देती है। दूसरी तरफ हादी की शादी कहीं और फिक्स होने की वजह से मिशी घर छोड़कर चली जाती है। हादी फैमिली प्रेशर में आकर शादी के लिए मान जाता है, और शादी करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन कोई और नहीं मिशी ही थी। बेहद मोहब्बत करने वाला फाजी जब मीनू से बार बार माफ़ी मांगता है और उसे पता चलता है कि जो मीनू ने पेपर्स भिजवाए थे वो डिवोर्स पेपर्स भी नकली थे और मीनू भी उसे बेहद पसंद करती है, तो ये ड्रामा इसी खुशी के साथ ख़त्म हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ टेंशन फ्री, हंसने हंसाने और मज़ेदार सा ड्रामा देखने का मन हो तो कभी भी चुपके से चुपके को देख डालिएगा। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को व्यू, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेहद बेहद शुक्रिया।